ईरान अमरीका तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आज स्विट्ज़रलैंड में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म आला सतही वफ़द के हमरा ज़्यूरिख रवाना कतरी वफ़द भी मुज़ाकरात में शरीक होगा। बाकिर कालीबाफ की सरबराही में ईरानी वफ़द स्विट्ज़रलैंड पहुँच गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी वफ़द में शामिल। ईरानी वफ़द को मिनाब 168 का नाम दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी आज स्विट्ज़रलैंड पहुँचेंगे। मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड के शहर बेगनस्टॉक में होंगे। स्विट्ज़रलैंड में अमरीका ईरान मुज़ाकरात। अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना। कहते हैं स्विट्ज़रलैंड में 1 या 2 दिन क़याम का इम्कान है। ईरान के साथ जौहरी मसले और लिबनान जंगबंदी पर बात होगी। स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। ईरानी, पाकिस्तानी और कतरी वफूद के साथ हम अपनी तैयारी करेंगे। दौरे का मकसद जौहरी मसले पर पेशरफ्त और लिबनान जंगबंदी मामले पर आगे बढ़ना है। ईरान से मामला ठीक जा रहे हैं। खित्ते में पायदार क़याम अमन का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर बोमनी और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। अमन मुआहिदे के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन मुआहिदे को खित्ते में क़याम अमन की जानिब अहम कदम करार दिया। ईरानी क़यादत के साथ अमन मुज़ाकरात के अगले मरहले पर बातचीत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं मोहसिन नकवी के दौरे का मकसद मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। और इसराइल ने अमन मुआहिदा उड़ा कर रख दिया। लेबनान में दोबारा जंग बंदी ऐलान के बाद भी जनूबी इलाकों पर वहशियाना हमले। लेबनानी शहरी दिफा के मुताबिक आज होने वाले हमलों में 32 अफराद जहाँ भाग हुए। इसराइल ने नब्तिया, जजीन और तूर को निशाना बनाया। बमबारी से कई रिहायशी इमारतें तबाह। मलबे तले दर्जनों अफराद के दबे होने का खदशा। लेबनानी हुकाम का कहना है 24 घंटे के दौरान जहाँ भाग होने वालों की तादाद 83 हो गई। 141 जख्मी। गजा में भी 10 शहादतें। अल जजीरा का कैमरा मैन भी इंसानी इसराइली दरिंदगी का शिकार होने वालों में शामिल। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की खुलकर तारीफ। एक्सियोस से इंटरव्यू में कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान बहुत अच्छी हम आहंगी है। फौजी सरबराह अपने वज़ीर आज़म का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं। पाकिस्तान ने वाकई मुआहदे में हमारी बहुत मदद की। मैरीलैंड में फौजी तकरीब से खिताब में कहा कि ईरान के साथ 60 दिनों में हतमी डील करना होगी। हतमी डील ना हुई तो हम वो करेंगे जिससे ईरान को खुशी नहीं होगी। बनू में यके बाद दीगरे 2 धमाके। पुलिस के मुताबिक धमाकों में 7 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। डीपीओ के मुताबिक पहला धमाका मुसाफिर गाड़ी में हुआ, दूसरा इमदादी सरगर्मियों के दरमियान हुआ। मुतासरा वैन गांव हाथीखेल से बनू आ रही थी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बनू धमाके की शदीद मज़म्मत। बनू में मासूम शहरियों को निशाना बनाना काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ कहते हैं मुल्क को दरपेश दहशत गर्दी के खतरे से निपटने के लिए कौमी सतह पर इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर और फैसला कुन हिकमत अमली इख्तियार की जाए। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के बाज़ वाक़यात के पीछे बैरूनी अनासर मुलव्विस हैं। इस हवाले से हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 73वीं सालगिरह मनाई जा रही है। शहीद बीबी ने 21 जून 1953 को आज ही के रोज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के घर कराची में आँख खोली। दुनिया की अजीम दरसगाह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। वालिद की गिरफ्तारी के बाद 1977 में अमली सियासत का आगाज़ किया। इंतहाई तवील और कठिन सियासी जिद्दोजहद के बाद पहली मरतबा 1988 में पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल हुआ। मुहर्रम उल हराम के एहतराम में मोहतरमा की सालगिरह सादगी से मनाई जा रही है। कलअदम एक्शन कमेटी इंतशार फैलाना चाहती है। कश्मीरी रहनुमाओं का कहना है कि हमारे सियासी इख्तलाफात हैं मगर पाकिस्तान की सलामती तरजीह है। सरदार अतीक ने कहा कि हालात तसादुम की जानिब जाने से रोक लिए गए हैं। इंतशार में 3 से 4 अरब का नुकसान और 17 लोग अपनी जानों से गए।
इंतशार फैलाने वाले कानून के शिकंजे से नहीं बच सकेंगे। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मामूलात जिंदगी रवां दवा। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के केस में बरी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुगलपुरा में पुलिस गाड़ियां चलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और दीगर को 10-10 साल कैद की सजा। मुकदमे में नामजद 22 में से 20 मुलजमान को सजा सुनाई गई। एटीसी अदालत के एडमिन जज ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म की मुमकिन तब्दीली से मुतल्लिक़ खबरें मुस्तरद कर दी। कहा ऐसी इत्तलात बेबुनियाद हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बाज़ अनासिर गैर मुसद्दिक़ा खबरें फैलाकर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मुल्क को मौसर अंदाज में आगे लेकर जा रहे हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। कौमी असम्बली ने 407 खरब रुपए से जायद के लाजमी अखराजात की मंजूरी दे दी। इस रकम में सबसे बड़ा हिस्सा मुल्की और गैर मुल्की कर्जों और सूद की अदायगी के लिए मुख्तस किया गया है। बजट में सुप्रीम कोर्ट, विफाकी आईनी अदालत और इलेक्शन कमीशन समेत पार्लिमानी उमूर और ईवान सदर के लिए भी अरबों रुपए के फंड्स रखे गए हैं। बजट में ज़राअत और आसान कर्जों के लिए रकम मुख्तस की गई। ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराई गई। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा पेंशनर्स के लिए चेहरा शनासी के जरिए तस्दीक का निज़ाम मुतारिफ कराया। अब बुजुर्ग पेंशनर्स घर बैठे तस्दीकी अमल मुकम्मल कर सकेंगे। वज़ीर ख़जाना का कायमा कमेटियों की बेशतर सिफारिशात को बजट का हिस्सा बनाने का ऐलान। कहा बजट दस्तावेज में तज़ाद का इल्ज़ाम झूठ है। मेरे खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक दुरुस्त नहीं। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी, टैक्स और मार्जिन्स की तफसीलात सामने आ गई। 1 लीटर पेट्रोल पर 107 रुपए 45 पैसे की लेवी, टैक्स और मार्जिन्स की वसूली। 1 लीटर डीजल पर 110 रुपए 6 पैसे लेवी, टैक्स और मार्जिन्स की वसूली की जा रही है। जराये के मुताबिक कस्टम्स ड्यूटी से पहले पेट्रोल की फी लीटर कीमत 192 रुपए 5 पैसे बनती है। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोल मजीद सस्ता और ट्रांसपोर्ट किराए कम कराने का मुतालबा। बाकी चीज़ों में भी कमी होनी चाहिए, कम से कम किचन वाली सामान में तो कमी होनी चाहिए, जिस तरह पेट्रोल में कमी हुई है। जिस तरह पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं उस तरह क्या कहते हैं बाकी चीज़ें भी नीचे आनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। पेट्रोल इतना ऊपर गया है तो कम से कम पुराने रेट पे तो आना चाहिए, 200-250 तक तो आना चाहिए। भाई हम तो यही बोलेंगे कि यार बड़ी मेहरबानी, बड़ी इन्हें नवाजिश हुक्मरानों की, हमारे हुक्मरान की, इन्होंने पेट्रोल कम किया। इट्स अ गुड स्टेप। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। फुली बाकी चीज़ें भी चाहिए। पंजाब में घड़े खुले छोड़ने पर पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम मैन हॉल्स में नेट नस्ब करने की हिदायत। कहा 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएं। खुदाई करने के बाद घड़े खुले नहीं छोड़ सकते। नर्सें भी अब डॉक्टर बन सकेंगी। पंजाब में पहला पीएचडी नर्सिंग प्रोग्राम मंजूर। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की स्पेशलिटी एडवाइजरी कमेटी ने निसाब की मंजूरी भी दे दी। पीएचडी नर्सिंग प्रोग्राम के पहले बैच में 20 नशस्तें रखी जाएंगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बादल बरसने की उम्मीद। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मतला अब्र आलूद रहेगा। सिंध के बेशतर अजला में बारिश की तवक्को। बलाए सिंध के इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। 5 मुहर्रम को इब्ने ज़याद ने कूफियों को मस्जिद में जमा किया। कूफी ज़ोमा में यजीद की तरफ से भेजे गए तहाइफ तकसीम किए गए। तहाइफ देने के बाद इब्ने ज़याद ने कूफियों के ज़ोमा को इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग में उमर साद के लश्कर की मदद करने की हिदायत की। अजीज तर मुझे रखता है बुरगे जां से, ये बात सच है
मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद वालिद की मोहब्बत, कुर्बानी और बेलौस खिदमत को खिराज तहसीन पेश करना है। ये दिन वालिद के एहतराम, खिदमत और मोहब्बत के अहद की याद दिलाता है। रानीपुर के करीब कौमी शाहराह पर एक अफसोसनाक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। जख्मी और जाँ बहक अफराद को फौरी तौर पर गिम्स अस्पताल गुम्बद मुंतकिल कर दिया गया। बरतानिया में ट्रेन हादसा, ड्राइवर हलाक, 99 मुसाफिर जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ब्रेडफोर्ड के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ गईं। हुकाम के मुताबिक हादसे में ट्रेन ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया। जख्मी मुसाफिरों में से 9 की हालत तशवीशनाक है। मुतासरा रूट पर ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। अमरीकी सदर का खुसूसी तैयारा एयरफोर्स 1 35 साल बाद रिटायर। ट्रम्प ने अपने नए तैयारे की नकाब कुशाई कर दी। कहा, यह खुसूसी तैयारा मेरी मर्जी के मुताबिक है। नया एयरफोर्स 1 बोइंग 747 कतर ने अमरीकी सदर को तोहफा दिया। तैयारी की मालियत $400 मिलियन। सदर ट्रम्प ने पुराने एयरफोर्स 1 पर आखिरी परवाज स्विट्जरलैंड में G7 कॉन्फ्रेंस के लिए की। अमरीकी सदर के लिए मुख्तस बोइंग 747 तैयारा 1990 में अमरीकी फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल हुआ था।